माइंड हो गई। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मैं उत्सुकता से उसकी प्रोग्रेस यानी प्रगति को देख रहा था। ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ सड़क पर चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की एक पूरी वार्डरोब यानी अलमारी थी, सर्दियों के लिए और बरसात के लिए रेनकोट यानी बरसाती। He struck on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ड्रूपिंग का अर्थ हुआ किसी चीज़ के नीचे दबाना, और हार्नेस का हुआ साज सज्जा यानी उसका जो पहनावा था। वो अपनी साज सज्जा से यानी उस जो कोट पहन रखा था उससे जो है यानी उसकी वज़न ज़्यादा थी, इसलिए लगता था कि वह उससे दबा हुआ, उसके बोझ के तले दबा हुआ आगे बढ़ने का संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल। मैंने सोचा कि श्रीमती पम्फ्रे से जल्दी से मैं कोई समाचार सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। और कुछ ही दिन में आशा अनुकूल समाचार भी आया। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, एंड बिसाइड्स he had bouts of vomiting. डिस्ट्रॉट का अर्थ हुआ निराश यानी किसी बात से बेहद खीन होना। श्रीमती पम्फ्रे बेहद टूटी हुई थी यानी खीन थी। कारण था कि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा था। उसे अपने पसंदीदा जो भोजन थे उसे भी वह खाने से इनकार कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसे बार बार वोमिटिंग यानी उल्टियाँ भी आ रही थी। He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. वह हर समय अपने बिस्तर पर पड़ा लेटा हुआ, पैंटिंग माने हाँफता रहता था। वह घूमने नहीं जाता था, ना ही कुछ करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Observation का अर्थ हुआ देखभाल यानी निरीक्षण में, और fortnight का अर्थ हुआ 15 दिन का जो एक पक्ष होता है, 30 दिन का महीना है, 15 दिन जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, उस 15 दिन एक पखवाड़ा। तो मैंने पहले से ही जो है योजना बना रखी थी। एक ही तरीका था कि ट्रिकी को कुछ पीरियड के लिए यानी समय के लिए घर से बाहर आ जाए। मैंने सलाह दिया कि उसे निगरानी यानी ऑब्जर्वेशन में लगभग 15 दिनों तक हॉस्पिटलाइज यानी अस्पताल में रखना होगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. यह बेचारी महिला यानी उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे इसको सुनते ही जो है बेहोश ही हो गई। उसे विश्वास था कि यदि वह पाइन का अर्थ हुआ रो रो कर, वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो रो रो कर वह यानी ट्रिकी मर जाएगा। बट आई टूक ए फिर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। आई मार्च्ड आउट to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन मैं अपने बात पर फिर मन होता है अडिग होना
अड़ गया, अडिग हो गया। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का वास्तव में यही एक तरीका था। हैरियट ने कहा कि मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना सबसे अच्छा होगा और श्रीमती पम्फ्रे को बिलखता छोड़ मैंने उस छोटे कुत्ते यानी ट्रिकी को एक कंबल में लपेटकर बाहर अपनी कार की ओर चल पड़ा। द इंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। पूरे उस घर के यानी मिसेस पम्फ्रे का जो स्टाफ थे उसमें हड़कंप मच गया। जो नौकरानियाँ थीं उसका कोई उसके दिन का बिस्तर, कोई रात का बिस्तर, पसंदीदा तकिया, खिलौना, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर अंदर बाहर यानी क्या चीज़ उसके साथ भेजा जाए, इस उधेड़ वन में हड़कंप कष्ट की तरह उसके घर में मचा हुआ। Realizing that my car would never hold all the stuff, मैंने सारी सामग्री, जब मैंने यह महसूस किया कि ये सारी सामानों को जो है मेरा कार जो है वहन नहीं कर पाएगा, इनमें कार में रखा नहीं जा पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को जो है चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, पम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन armful of the little coats through the window। जब मैं आगे बढ़ गया तो निराशाजनक चीख के साथ श्रीमती पम्फ्रे ने कुछ कोट खिड़की से बाहर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कोने पर मुड़ने से पहले मैंने यह कोट फेंकते हुए अपने कार की शीशे से देखा कि हर कोई जो है क्राई कर रहा था, रो रहा था। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस्ड डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर आने के बाद मैं ग्लांस मैंने भी होता है लुक देखना, मैंने देखा और पैथेटिक का अर्थ हुआ दयनीय, कि यह दयनीय छोटा जानवर जो है मेरे बगल में की सीट पर बैठा हाँफ रहा है। मैंने उसका सिर, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। वैग मने हिलाना, लहराना, और पैटेड मने होता है प्यार से जो थपथपाते हैं सिर को। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी जो है बड़ी बहादुरी से अपने मालिक के सामने जैसे पूँछ हिलाता है उस पूँछ को हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। यानी फिर मिसेस हैरियट ने उसे कहा कि बेचारा छोटा बच्चा, तुम एक लात भी नहीं चला सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, मैं तुम्हें इस बीमारी से क्योर कर दूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। शल्य कक्षा में जो घरेलू कुत्ते थे वे मेरे पास इकट्ठे हो गए, यानी मिस्टर हैरियट के चारों तरफ जो पहले से वहाँ कुत्ते थे शल्य चिकित्सालय में, वे उसको घेर लिए। ट्रिकी जो है शोर करते हुए कुत्तों के झुंड पर नीरस दृष्टि से देखा और जब उसे नीचे उतारा गया वह कालीन पर मोशनलेस यानी गतिहीन अवस्था में पड़ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का अर्थ होता है सूंघना, राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे कुत्ते जो है कुछ सेकंड तक उसके आसपास
सूंघने के बाद उन्होंने इस निर्णय पर लिया या निर्णय पर पहुँचे कि यह एक अनइंटरेस्टिंग यानी अरुचिकर वस्तु है और उसे उन्होंने इग्नोर यानी अनदेखा कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने एक बड़े गर्म बॉक्से में उसका बिस्तर दूसरे कुत्तों के पास ही लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिनों तक या 2 दिनों के लिए मैंने यानी मिस्टर हैरियट ने उस पर नज़र रखी, यानी उसकी देख रेख पूरा ध्यान दिया। उसे कोई भोजन नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी जो है उसको केवल पिलाया। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. whimper का अर्थ हुआ ठुनकना, यानी एक तरह का साउंड, आवाज़। दूसरे दिन के अंत पर उसने यानी ट्रिकी ने अपने वातावरण में थोड़ा इंटरेस्ट लेना यानी रुचि दिखाना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन उसने आंगन के कुत्तों की आवाज़ सुनकर अपना भी कुछ जो है ठुनकना यानी आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। When I opened the door